जय हिंद। मैं विक्की शर्मा, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इंडियन कोस्ट गार्ड के सेकेंड फेज में आप लोग कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे। अगर एक भी डॉक्यूमेंट अगर आप लोग भूल जाते हैं तो आप लोग 100% सेकेंड फेज में छट जाएंगे। आप लोग ऐसा गलती ना करें कि आप लोग सेकेंड फेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से आप लोग छट जाए। बहुत ही मुश्किल से आप लोग फर्स्ट स्टेज क्लियर कर पाएंगे, फिर वहां पे असेसमेंट एडेबिलिटी टेस्ट क्लियर करने के बाद ही आप लोग का पीएफटी होगा, उसके बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इतना सब कर लेने के बाद में अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाते हैं तो बहुत ही दुख का बात है। तो आप लोग ये गलती ना करें कि सेकंड फेज में आप लोग डॉक्यूमेंट की वजह से छट जाए। जितने भी डॉक्यूमेंट इस वीडियो में बताए जाएंगे सभी डॉक्यूमेंट आप लोग बनवाकर अच्छे से सेकंड फेज में लेकर जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीवी, जीडी एंड यांत्रिक तीनों के मैं डॉक्यूमेंट बता दूंगा कि आप लोग सेकंड फेज में जाएंगे तो अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले डीबी का बता देता हूं, फिर जीडी का, फिर यांत्रिक का। ठीक है, तो डीबी वाले स्टूडेंट बड़े ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को कि अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे सेकंड फेज में। ठीक है, पहला नंबर डीबी वाले देखेंगे, बच्चे ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट, ठीक है, ये 10th बेस पे है तो 10th के ऑल डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे। ठीक है ना, ऑल डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे और एक्स्ट्रा क्या डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूं वो भी अपने साथ लेकर जाएंगे। ठीक है, पहला है 10th क्लास। ठीक है, 10th क्लास के ओरिजिनल ऑल डॉक्यूमेंट। ठीक है ना, ओरिजिनल ऑल डॉक्यूमेंट। ठीक है, ओरिजिनल ऑल सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। ठीक है, ओरिजिनल ऑल सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे जैसे में, ठीक है, जैसे कि पहला आ जाता है 10th के मार्कशीट। ठीक है, 10th का मार्कशीट। ठीक है, 10th का मार्कशीट। दूसरा आ जाता है आप लोगों के 10th के सर्टिफिकेट, जो कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट होते हैं वो। ठीक है, मार्कशीट अलग होते हैं, सर्टिफिकेट अलग होते हैं। ठीक है, ठीक है। तीसरे हैं 10th के, ध्यान दीजिएगा, तीसरा 10th का एडमिट कार्ड। एडमिट एडमिट कार्ड। ठीक है, तो देखिए 10th क्लास के ओरिजिनल सर्टिफिकेट में 10th के मार्कशीट लेकर जानी है, 10th के सर्टिफिकेट लेकर जानी है और 10th के आप लोगों के एडमिट कार्ड लेकर जानी है। ठीक है ना, तो देखिए हर एक स्टेट में, यहाँ पे मेरे बात को ध्यान से सुनेंगे, हर एक स्टेट में जब बच्चा 10th क्लास पास आउट करता है तो सभी डॉक्यूमेंट दे दिए जाते हैं, लेकिन 10th का जो सर्टिफिकेट होता है बिहार में 3 साल बाद दिया जाता है। ठीक है, तो बिहार के जितने भी स्टूडेंट है ध्यान से सुनेंगे, बिहार के वाले स्टूडेंट, अगर आप लोग सेकेंड फेज में जाते हैं, अगर आप लोग बिहार से हैं और फर्स्ट स्टेज क्लियर करते हैं और सेकेंड फेज में आप लोग जाते हैं तो ये बोर्ड से इजीली निकल जाता है, आप लोग इसे निकाल कर लेकर जाएंगे। ठीक है, सेकेंड फेज तक अभी किसी कारणवश से नहीं निकलता, कोशिश कीजिएगा कि निकल जाए। ठीक है, अगर किसी कारणवश से नहीं निकलता ये सर्टिफिकेट तो आप लोग वहां जाके, आप लोग अपना जाके वहां पे सेकेंड फेज में प्रॉब्लम बताएंगे, वहां एक आप लोगों से सिग्नेचर करा लिया जाएगा। ठीक है, वहां आप लोग छटेंगे नहीं। ठीक है ना, वहां इसके वजह से आप लोग छटेंगे नहीं। ठीक है, वहां आप लोग से सिग्नेचर करा लिया जाएगा, लेकिन जब आप लोग INSJL का फाइनली ज्वाइनिंग करने जाएंगे तब आप लोग को वो 100% लेकर जाने पड़ेगा। ठीक है, तो तब आप लोग बोर्ड से अच्छे से निकलवा लीजिएगा, अगर नहीं निकलवा कर लेकर जाएंगे तो छट जाइएगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा 10th क्लास के ओरिजिनल सर्टिफिकेट में मार्कशीट, सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, लिविंग सर्टिफिकेट, प्रोविजनल जो कि 10th क्लास में कैरेक्टर होते हैं, प्रोविजनल होते हैं। ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन होते हैं, ये सब आपको नहीं लेकर जानी, यही सिर्फ 3 वहां पे चेक होते हैं। ठीक है, उसके बाद में 4 नंबर में मैं आप लोगों को बता दूं, 4 नंबर में आप लोग के आईडी, आप लोग फॉर्म फिलअप करते टाइम जो भी आईडी दिए थे वो आपको लेकर जाना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग आधार कार्ड दिए हैं तो आधार कार्ड लेके जाना होगा, पेन कार्ड दिए हो तो पेन कार्ड लेके जाना होगा, डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस दिए हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाना होगा, बर्थ सर्टिफिकेट दिए हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना होगा और वोटर आईडी कार्ड दिए हैं तो वोटर आईडी कार्ड लेके जाना होगा। बर्थ सर्टिफिकेट की जगह 10th के मार्कशीट चल जाएंगे। ठीक है ना, बर्थ सर्टिफिकेट की जगह 10th के मार्कशीट चल जाएंगे, वहां पे आप लोगों के बर्थ, वहां पे डेट ऑफ बर्थ लिखे रहता है। ठीक है ना, आधार कार्ड भी आप लोगों का चल जाएगा। उसके बाद में आप लोगों का आता है 5 नंबर, उसके बाद में आप लोगों को क्या आता है, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है ना, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप लोग EWS से हैं, OBC से हैं, ठीक है, SC से हैं और या ST से हैं। ठीक है, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, आप लोग जिस भी कैटेगरी से आते हैं
तो ओरिजिनल लेकर जाने हैं, ठीक है ना, ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट वहां पे लेकर जाने हैं, वो भी सेंट्रल के लेकर जाने, ये नहीं कि स्टेट के लेकर जाने हैं, ठीक है। उसके बाद में ये जितने डॉक्यूमेंट बताए गए हैं सभी के 3 कॉपी, यहाँ पे मैं दे देता, यहाँ पे मैं नंबर लिख दे रहा हूँ 6 नंबर में, ये जितने भी डॉक्यूमेंट बताए गए हैं सभी के 3 कॉपी, ठीक है ना, ये सभी के 3-3 कॉपी करवा के लेकर जाने हैं, ठीक है। मार्कशीट, सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, अगर आईडी प्रूफ में जो भी दिए हैं उसके, फिर से सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट के ओरिजिनल, और ये 3 कॉपी, सभी के ओरिजिनल और उसके 3-3 कॉपी, ठीक है। वहां पे जब आप लोग सेंटर पर जाएंगे तो वहां पे सेल्फ अटेस्टेड कर देंगे, ठीक है ना, वहां पे आप लोगों को टाइम दिया जाता है, पूरा टाइम दिया जाता है, वहां पे आप लोगों को सिग्नेचर कर लिए, आप लोग खुद अपने डॉक्यूमेंट पर, सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है खुद का सिग्नेचर कर लीजिएगा अपने डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। चलिए उसके बाद में 7 नंबर पॉइंट आप लोग ध्यान देंगे, 7 नंबर पॉइंट में फोटो, ठीक है, फोटो कितने हैं 20 पीस, अगर देखिए ये फोटो लेकर जाने हैं 20 पीस, ठीक है ना। आप लोग फॉर्म फिलअप करते टाइम जो भी फोटो दिए थे फॉर्म में उसी फोटो को लेकर जाए। कितने स्टूडेंट के पास ये फोटो नहीं होगा तो आप लोग घबराए नहीं, आप लोगों को करना कुछ नहीं है। आप लोग जब फॉर्म भरे हुए तो आपके लोगों के पास फॉर्म के पीडीएफ होंगे, यहाँ पे आप लोगों का फोटो होगा, साइबर कैफे में जाना है, यहाँ से क्रॉप करके आप लोगों का फोटो निकल जाएगा, और इसी फोटो को आप लोगों को 20 फोटो लेकर जानी है, ठीक है ना। और फोटो के पीछे वहां पर आप लोग सेल्फ अटेस्टेड कर देंगे, ठीक है, वहां सेंटर पे, वहां पे सेंटर पे कोस्ट गार्ड के ऑफिसर जो भी होंगे वहां पे आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। वहां हर एक डॉक्यूमेंट पे आप लोगों को सेल्फ अटेस्टेड रहेंगे, ठीक है, वहां पे जाने के बाद में बताया जाएगा, ठीक है ना, कि कैसे क्या करना है। आप लोग वीडियो में बने रहे, मैं हर एक बात आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना, वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें आप लोग, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, अगर आप लोग ये डॉक्यूमेंट भूल जाते हैं घर पे तो आप लोग ही छटेंगे, ठीक है। या आप लोग अगर घर पे भूल जाते हैं, अगर सेकेंड फेज में नहीं लेकर जाते हैं तो आप लोगों का वहां पे छटना 100% तय है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मैं दे देता हूँ 8 नंबर पॉइंट, ठीक है ना। 8 नंबर पॉइंट में आप लोगों को क्या आएगा, 8 नंबर पॉइंट में आप लोग देखिए एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड, ठीक है ना। ये एडमिट कार्ड कौन वाले, ये सर्टिफिकेट के एडमिट कार्ड, ये 10th क्लास का एडमिट कार्ड नहीं, ये एडमिट कार्ड जो भी आप लोगों के फर्स्ट स्टेज के एडमिट कार्ड होंगे, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, फर्स्ट स्टेज, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेज के एडमिट कार्ड, ठीक है, फर्स्ट स्टेज के एडमिट कार्ड, वो भी कलर, ठीक है, कलर लेकर जाएंगे आप लोग, कलर लेकर जाएंगे, वो भी कितने 3 पीस, ठीक है, ये भी 3 पीस लेकर जाएंगे, ठीक है ना। ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं निकलवा कर लेकर जाएंगे एडमिट कार्ड, नहीं तो आप लोग जैसे ही 10-15 रुपए आप लोगों का बर्बाद होगा, कलर ही लेकर जाने। वहां पे आप लोग वहां पर जब सेंटर पे जाइएगा तो वहां पे बहुत से सेंटर के पास साइबर कैफे नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो आप लोग ये गलती ना करें, जितने भी डॉक्यूमेंट बताया गया उतना डॉक्यूमेंट आप लोग लेकर जाए, ये भी आप लोग इसको एडमिट कार्ड को कलर लेकर जाएंगे, भले बेशक इसे इन डॉक्यूमेंट के आप लोग जब फोटो कॉपी कराएंगे 3-3 पीस तो इनके आप लोग ब्लैक एंड व्हाइट ले जा सकते हैं, लेकिन एडमिट कार्ड आप लोग कलर लेकर जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे मैं दे देता हूँ 9 नंबर पॉइंट, ठीक है। अगर आप लोग एक्स्ट्रा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास है, जैसे कि आप लोग कंप्यूटर डिप्लोमा किए हो, ठीक है ना, कंप्यूटर डिप्लोमा किए हो या स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड कुछ भी आप लोगों के पास सर्टिफिकेट हो, तो आप लोग सेकेंड फेज में लेकर जा सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा फॉर्म फिलअप करते टाइम जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे उसको भी लेकर जाएंगे, ठीक है। तो ये 10th वाले इतने सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे। अगर आप लोगों को अभी भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं 100% कमेंट का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। मैं बोर्ड से हट जाता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब जीडी वाले कैंडिडेट ध्यान से देखेंगे। अब मैं उनका डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ कि आप लोग कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे, ठीक है ना। जीडी वाले ध्यान से देखेंगे, जीडी वालों के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के सेकंड फेज में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, सेकंड फेज में आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने, ठीक है ना, ठीक है ना। 12th बेस पे रहते हैं जीडी के, तो आप लोग देखेंगे क्या क्या लेकर जाने। देखिए पहला नंबर 10th क्लास का ऑल डॉक्यूमेंट लेकर जाने, ठीक है ना। 10th क्लास के ओरिजिनल, ठीक है ना, ओरिजिनल में बता रहा हूं, ठीक है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप लोगों को लेकर जाने हैं, ठीक है ना। 10th क्लास के, जैसे मैं बता देता हूं, मैं जैसे मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि जैसे मार्कशीट हुआ, मार्कशीट हुए, फिर से सर्टिफिकेट हुए, ठीक है ना, फिर से आप लोगों के एडमिट कार्ड हुए, एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड हुए, ठीक है ना। ये आप लोगों के 10th के
आप लोगों के ये 10th के सर्टिफिकेट लेके जाने हैं, जैसे कि मार्कशीट, सर्टिफिकेट और एडमिट कार्ड। सेकेंड में आप लोगों के 12th के, ठीक है ना, 12th क्लास के, 12th क्लास के, ठीक है ना, 12th क्लास के आपके 12th क्लास में आप लोग क्या क्या लेकर जाएंगे 12th क्लास के, जैसे में आप लोग मार्कशीट, मार्कशीट हुआ। दूसरा नंबर यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, दूसरे नंबर में आप लोग लेकर जाएंगे सर्टिफिकेट, ठीक है। तीसरे नंबर में आप लोग लेकर जाएंगे एडमिट कार्ड, ठीक है। चौथा नंबर आप लोग देखेंगे, चौथे नंबर में आप लोग लेकर जाएंगे, लेकर जाने हैं तो चौथे में आप लोगों को प्रोविजनल लेकर जाना, ठीक है ना, प्रोविजनल, ठीक है, प्रोविजनल लेके जाने हैं आप लोगों को। आप लोगों को चौथे नंबर में प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेकर जाने हैं, ठीक है ना। तो देखिए 10th क्लास में आप लोगों के मार्कशीट, 10th क्लास के मार्कशीट, 10th क्लास के सर्टिफिकेट, 10th क्लास के एडमिट कार्ड, ठीक है। 12th क्लास के मार्कशीट, 12th क्लास के सर्टिफिकेट, 12th क्लास के एडमिट कार्ड, 12th क्लास के प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है। कोई आप लोगों को लिविंग सर्टिफिकेट लेकर नहीं जाना है और कोई आप लोगों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर नहीं जाना। वहीं पे मैं आप लोगों को बता दूं कि 12th वालों के लिए, ठीक है ना, 12th वालों के लिए जैसे कि बिहार में ये सर्टिफिकेट 3 साल के बाद दिया जाता है, ठीक है। अगर बिहार से कैंडिडेट जीडी से अगर सेकेंड फेज में जाते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग ये बोर्ड से निकलवा लीजिए, ठीक है ना। आप लोग एक एप्लीकेशन देंगे, जाके बोर्ड में इजिली निकल जाता है, ठीक है। अगर नहीं निकलता है तो आप लोग थर्ड फेज तक आप लोग निकलवा कर लेकर जाएंगे, ठीक है। वहां पे आप लोगों को सेकंड फेज में सिग्नेचर करवा लिया जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग वहां छटेंगे नहीं, मैं फिर से बार बार बता रहा हूँ कि आप लोग सेकंड फेज में सर्टिफिकेट की वजह से आप लोग नहीं छटेंगे, ठीक है ना। वहां आपको सिग्नेचर करवा लिया जाएगा, लेकिन फाइनल जब INSTEEL का आप लोग ज्वाइनिंग करने जाइएगा तब आप लोगों को लगेगा, ठीक है ना। तो आप लोगों के मार्कशीट हो गए, आप लोगों के मार्कशीट हो गए, आप लोगों के सर्टिफिकेट हो गए, आप लोगों के एडमिट कार्ड हो गए, आप लोगों के प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गए। उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर पॉइंट दे देता हूं, उसके बाद आप लोगों के 20 फोटो, ठीक है ना, 20 फोटो, ठीक है ना। कौन से फोटो है तो मैं आप लोगों को बता दिया हूं कि जब आप लोग फॉर्म फिलअप करते टाइम जो भी आप लोग फोटो दिए थे उसी फोटो को आपको लेकर जाने हैं, ठीक है ना। सेम फोटो आप लोगों को लेकर जाने। अगर ये फोटो नहीं तो साइबर कैफे में आप लोगों के पास फॉर्म के PDF होंगे, उसी PDF से फोटो को निकलवा लीजिएगा और लेकर जाइएगा, ठीक है। दूसरा फोटो कोई नहीं लेकर जाएगा, ठीक है, वही फोटो लेकर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में 6 नंबर पॉइंट में आ जाता आपके ID, ठीक है। ID में आधार कार्ड दिए हो, पैन कार्ड दिए हो, वोटर ID कार्ड दिए हो, DL यानी ड्राइविंग लाइसेंस दिए हो या बर्थ सर्टिफिकेट दिए हो तो इनमें से जो भी आप लोग दिए हो आप लोग ये लेकर जाएंगे। जैसे आधार दिए तो आधार लेकर जाएंगे, पेन दिए तो पेन लेकर जाएंगे। अगर आधार पेन दोनों दिए हैं तो आधार और पेन दोनों लेकर जाएंगे, ठीक है ना, ओरिजिनल। या मैं लिख देता हूं ID में ओरिजिनल, ठीक है। और इसके 3 फोटो कॉपी, ठीक है, फोटो कॉपी, फोटो कॉपी, ठीक है ना, 3 इसके फोटो कॉपी, ठीक है। अब देखिए जितने डॉक्यूमेंट बताए गए हैं ये सभी ओरिजिनल लेके जाने हैं, पे मैं लिख देता हूं सभी, ठीक है ना, ऑल डॉक्यूमेंट, ऑल डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने हैं, ठीक है ना, ओरिजिनल लेके जाने हैं। और इनके 3 फोटो कॉपी लेके जाने हैं, ठीक है ना। ओरिजिनल जितने ये डॉक्यूमेंट बताए गए हैं आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे उसके। और ये जितने डॉक्यूमेंट है सभी ओरिजिनल और 3 फोटोकॉपी, ठीक है। और सब पे सेल्फ अटेस्टेड वहीं पे कर दीजिएगा, ठीक है ना। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब खुद का सिग्नेचर, ठीक है। आप लोग क्लियर हो चुका होगा, फोटो लेकर जाएंगे, ID लेकर जाएंगे और ओरिजिनल ऑल डॉक्यूमेंट और 3 फोटोकॉपी, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा फॉर्म फिलअप करते टाइम जो भी आप लोग एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट दिए थे वो लेकर जाएंगे। अगर आप लोगों के पास है एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट डिप्लोमा या स्पोर्ट्स से रिलेटेड, आप लोग सेकंड फेज में लेकर जा सकते हैं, आप लोगों को लिए वहां पे आप लोगों के लिए बेनिफिट रहता है, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होता है तो वहां पे आप लोगों का बेनिफिट मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ 9 नंबर पॉइंट, ठीक है, 9 नंबर पॉइंट यहाँ पे मैं दे देता हूँ, जैसे कि एडमिट कार्ड, ठीक है ना, एडमिट कार्ड 3 पीस लेके जाएंगे, ठीक है ना, 3 पीस लेकर जाएंगे, ठीक है, 3 पीस लेकर जाएंगे, वो भी कलर लेके जाएंगे, ठीक है ना, कलर लेके जाएंगे 3 पीस, ठीक है। तो आप लोगों के ये पूरे ऑल डॉक्यूमेंट हुए GD वालों के लिए कि ये डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे, ये आप लोगों के पूरे हुए GD वालों के डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। आपके 10th क्लास के मार्कशीट, सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, 12th क्लास के मार्कशीट, सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, 20 फोटो, ID में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और बर्थ सर्टिफिकेट। फिर ID में ओरिजिनल लेकर जाने और जितने डॉक्यूमेंट है सभी के 3 फोटो कॉपी लेकर जाने हैं।
और एडमिट कार्ड के कलर लेके जानी है, वो भी 3 पीस लेकर जानी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आप लोगों को अभी भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब मैं यांत्रिक वालों के लिए बता देता हूँ कि यांत्रिक वालों के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, यांत्रिक वाले स्टूडेंट बड़े ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को कि अपने साथ इंडियन कोस्ट गार्ड के सेकंड फेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे। ठीक है ना, तो ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को। देखिए 10th प्लस डिप्लोमा, 10th करने के बाद यांत्रिक वाले ITI किए रहते हैं। ठीक है ना, 10th करने के बाद यांत्रिक वाले ITI किए रहते हैं, 10th प्लस डिप्लोमा इसीलिए मैं लिख दिया हूँ यांत्रिक वाले के लिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 3 फील्ड से वो लोग ITI किए रहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि कौन कौन से सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे 10th क्लास के। आप लोग यहाँ ध्यान देंगे 10th क्लास के ऑल, ठीक है, 10th क्लास के ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। ठीक है ना, ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। कौन कौन से लेकर जाएंगे? पहला नंबर में आप लोगों को मैं बता दूं कि मार्कशीट, ठीक है, मार्कशीट। दूसरे नंबर में आप लोगों के सर्टिफिकेट, ठीक है। तीसरे नंबर में एडमिट कार्ड, ठीक है ना, ठीक है, एडमिट कार्ड। ये 10th क्लास के मार्कशीट, सर्टिफिकेट और 10th क्लास के एडमिट कार्ड लेकर जाने हैं। ठीक है ना, उसके बाद में दूसरे नंबर में आप लोगों को क्या लेकर जाने हैं? आईडी प्रूफ लेकर जाने हैं। आईडी प्रूफ में क्या लेकर जाने हैं? जो भी फॉर्म फिलअप करते टाइम जो भी आपने आईडी अपलोड किया था वही आईडी आप लोगों को लेकर जाने। जैसे में आधार कार्ड, पैन कार्ड, DL यानी ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, ठीक है, उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, तो आप लोग ये लेकर जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर में आता है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जिस भी कास्ट से आते हो, EWS, OBC, SC या ST, ठीक है, ये आप लोगों के ओरिजिनल लेके जाने हैं। ठीक है ना, ये सेंट्रल के होने चाहिए, स्टेट के नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों को पता नहीं कि सेंट्रल का कैसा होता है उसका, ठीक है ना, उसका PDF कैसा होता है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में इसका फोटो भेज दूंगा। वहां से आप लोग PDF निकाल के जाके आप लोग आसानी से बनवा सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में फोटो, ठीक है, फोटो लेकर जाने 20 पीस। ठीक है, फोटो लेकर जाने 20 पीस। कौन से लेकर जाने? फॉर्म फिलअप करते टाइम जो भी आपने फोटो दिया था उसी फोटो को लेकर जाने। ठीक है ना, ये नहीं कि दूसरा फोटो लेकर जाना। अगर आप लोगों के पास फोटो नहीं है, फॉर्म जो भी आप फिलअप किए थे उसका तो PDF है, फिर उसी फोटो को लेकर जाएंगे। 20 पीस लेकर जाएंगे। 5 नंबर में एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड, वो भी कलर फर्स्ट एज के, ठीक है ना, फर्स्ट एज के एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे, वो भी कलर। कितने लेकर जाएंगे? तो 3 पीस लेकर जाएंगे। ठीक है, वो भी कलर होने चाहिए। ठीक है ना, ये उसके बाद में 6 नंबर में आप जिस भी फील्ड से ITI किए हो, डिप्लोमा किए हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जिस भी फील्ड से अगर आप लोग ITI किए हैं उस फील्ड के आपके जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। ठीक है ना, यहाँ पे मैं डिप्लोमा अगर आप लोग जिस भी फील्ड से डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा के ऑल सर्टिफिकेट, ठीक है ना, ऑल सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि ITI वाले कि 10th क्लास के मार्कशीट, सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, फिर आईडी प्रूफ में आप लोग देख लेंगे आपने क्या अपलोड करते समय दिया था, कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग देख लेंगे, फिर आप लोग एडमिट कार्ड और डिप्लोमा ऑल सर्टिफिकेट, ये सभी के, ठीक है ना, ये सभी आप लोग ओरिजिनल लेकर जाएंगे। कोई भी आप लोग जिरक्स नहीं लेकर जाएंगे, सभी ओरिजिनल ही लेकर जाएंगे। प्लस यहाँ पे सभी के 3 फोटोकॉपी लेके जाएंगे। ठीक है ना, 3 फोटोकॉपी लेकर जाएंगे और वहां पे सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब खुद का सिग्नेचर होता है। ठीक है ना, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। DB, GD एंड यांत्रिक ये डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे आप लोग इंडियन कोस्ट गार्ड के सेकेंड फेज में। अगर अभी भी आप लोगों को डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में प्लीज आप लोग कमेंट करें। कमेंट का 100% मैं रिप्लाई करता हूं, आप लोगों के डाउट में क्लियर कर दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे। अगर आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाए हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट जाके बनवा लीजिएगा। PDF कैसा होता है तो टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, वहां पे मैं आप लोगों को वहां पे मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहां से निकल बना लीजिएगा। ठीक है ना, सेंट्रल लेवल के आप लोग बनवाकर लेकर जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को बता दिया DB, GD एंड यांत्रिक, ठीक है ना, ये तीनों के डॉक्यूमेंट है। आप लोग इन डॉक्यूमेंट को बनवा कर लेकर जाएंगे सेकंड फेज में। मैं वादा करता हूं कि आप लोग इतने डॉक्यूमेंट बनाकर लेकर जाएंगे, आप लोग आउट नहीं होंगे। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग ओरिजिनल लेकर जाएंगे। ठीक है, SC, ST,
SC ST OBC EWS वाले अपने सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, ठीक है। अगर आप भी आप लोगों को डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। वहां पे आप लोगों का जैसे कि आप लोग सेंटर में एंट्री कीजिएगा, वहां पे सेकंड फेज में जो असेसमेंट एडेबिलिटी टेस्ट होगा आप लोगों को हो जाने के बाद में आप लोगों के जितने भी डॉक्यूमेंट है सभी के 3-3 कॉपी, ठीक है ना, सभी के 3-3 कॉपी अलग अलग, जैसे कि मार्कशीट हुआ, 10th के मार्कशीट हुए, 10th के एडमिट कार्ड हुए, 10th के सर्टिफिकेट हुए, उसी तरह से 12 के मार्कशीट हुए, सर्टिफिकेट हुए, एडमिट कार्ड हुए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट हुए, सभी के आप लोगों पे वहां पे स्टेपनर दिया जाता है। आप लोग पिन लगाएंगे, वहां पे सेल्फ अटेस्टेड खुद का सिग्नेचर करेंगे और वहां पे इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिसर रहते हैं, ठीक है ना, GD वाले वहीं पे आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। वो डॉक्यूमेंट लेकर सेकंड वाले रूम में चले जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलता रहता है। फिर आप लोगों को इंडियन कोस्ट गार्ड के बस में बैठाकर आप लोगों को रनिंग के लिए लेकर जाया जाता है, ठीक है ना। रनिंग के लिए लेकर जाया जाता है। तो रनिंग में आप लोगों को क्या क्या होगा, तो 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में, यानी 1600 मीटर आप लोगों को 7 मिनट में क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद में आप लोगों के 20 स्क्वाट करने पड़ेंगे और 10 पुशअप करने पड़ेंगे। ये इजीली सभी कोई पास कर जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद वापस आ जाने के बाद में आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से एक बार और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलता है, ठीक है ना। उस टाइम आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसा होता है, तो आप लोग दौड़ कर रनिंग करके आप लोग आके जिस रूम में बैठे थे उसी रूम में जाकर आप लोग बैठे रहेंगे। तो फिर आप लोगों को बुला लिया जाता है बगल वाले कमरे में, ठीक है ना। वहां पे इंडियन कोस्ट गार्ड के सभी क्लर्क ऑफिसर बैठे रहते हैं, सभी कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं। और वहां पर एक उच्च अधिकारी, ठीक है ना, इंडियन कोस्ट गार्ड का एक उच्च अधिकारी वहां पे बैठा रहता है बगल में, 1 या 2 आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। वहां पे आप लोगों का फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फिर आप लोग ओरिजिनल जितने आप लोग ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं तो सब टेबल लगा हुआ रहता है, टेबल पे आप लोग सब दिखाएंगे। एक ऑफिसर वेरीफाइड करेगा तो दूसरे ऑफिसर को देगा, फिर वो ऑफिसर वेरीफाइड करेगा आपका डॉक्यूमेंट, वो वेरीफाइड कर लेने के बाद में तीसरे ऑफिसर को दे देगा, ठीक है ना। फिर वो भी वेरीफाइड करेगा। इसी तरह से लंबा प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है ना। तो कम से कम 5-7 ऑफिसर बैठे रहते हैं, सभी वेरीफाइड करते हैं, तभी जाके आप लोग कंप्यूटर वाले टेबल पे जाते हैं, ठीक है। वेरीफाइड कर लेने के बाद कंप्यूटर वाले टेबल पर जाएंगे। कंप्यूटर वाले टेबल पर जाने के बाद में आप लोगों का वहां पे फिर एक फोटो लिया जाएगा, ठीक है, बायोमेट्रिक होगा आप लोगों का, ठीक है। वहां पे आप लोगों का सिग्नेचर होगा। वहीं पे मैं बता रहा था कि आप लोगों के पास अगर सर्टिफिकेट नहीं, बिहार कैंडिडेट वालों के लिए कि सर्टिफिकेट नहीं है, तो वहां पे आप लोग बताएंगे कि सर्टिफिकेट सर अभी मिला नहीं है, कॉलेज स्कूल से अभी तक मिला नहीं, हम लोगों को 3 साल बाद मिलता है। तो वहां पे आप लोगों को एक सिग्नेचर करवा लिया जाएगा, ठीक है। तो वहां पे बच्चे बहुत घबरा जाते हैं कि हमसे सिग्नेचर करवा लिया, क्या हम छट जाएंगे, क्या हद से ज्यादा घबरा जाते हैं। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, आप लोग नहीं छटेंगे, ठीक है। लेकिन आप जब INS चिल्का ज्वाइनिंग करने जाइएगा उस टाइम आप लोग सर्टिफिकेट निकलवा कर जरूर लेकर जाइएगा, ठीक है ना। फिर जब सब कर लेने के बाद में आप लोगों को फाइनली छोड़ दिया जाता है। देखिए दौड़ में अगर आप लोगों का भुवनेश्वर में रनिंग होगा, ठीक है ना, अगर आप लोगों का भुवनेश्वर सेंटर पड़ता है या कोलकाता सेंटर पड़ता है, तो कोलकाता और भुवनेश्वर में अपने स्टूडेंट के साथ गया हूं, तो वहां के सेंटर मुझे पता है कि कैसे सेंटर है, कहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, कहाँ पे रनिंग होता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों का भुवनेश्वर सेंटर पड़ा हो या कोलकाता सेंटर पड़ा तो प्लीज एक कमेंट करेंगे। देखिए भुवनेश्वर में जैसे सेंटर पड़ा होगा आप लोगों का, तो भुवनेश्वर में CM आवास के बगल में ही आप लोगों का रनिंग होता है, ठीक है ना। जो कि यूट्यूब पे मेरा वीडियो पड़ा हुआ, आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे कि कहाँ पे रनिंग होता है, ठीक है। जब आप लोग भुवनेश्वर सेंटर पड़ा है तो जहाँ पे आप लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से दौड़ाया जाता है, ठीक है ना, वहाँ पे CM आवास के बगल में, जैसे कि आप लोगों को इंडियन कोस्ट गार्ड के बस में बैठाकर आप लोगों को वहां पर लेकर जाया जाएगा, ठीक है ना। तो वहां पे स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, वहां पे आप लोगों को 20 या 21 स्टूडेंट, ठीक है ना, 20 या 21 स्टूडेंट या 25 स्टूडेंट, जैसा भी वहां पे स्टूडेंट होंगे उसी तरह से बैच बांध दिया जाता है। 1 बैच या 2 बैच में आप लोगों को रनिंग करवाया जाता है, ठीक है। आप लोगों को एक टोकन दिया जाता है, वो भी कैसा टोकन होता है मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। देखिए इस तरीके के टोकन होते हैं। देखिए 15 नंबर टोकन है, ये मेरे स्टूडेंट का वहां पे भुवनेश्वर में उसका सेंटर पड़ा हुआ था। तो इस टोकन को लेकर इस तरीके से लेकर आप लोगों को दौड़ना पड़ता है। अगर आप लोगों का टोकन ये हाथ से गिर गया दौड़ते समय, तो आप लोग अगर रनिंग क्वालिफाई भी कर लेते हैं तभी भी आप लोग अनक्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो टोकन को आप लोग गिरने नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे तो देखिए कोस्ट गार्ड लिखा होगा, भारतीय तट रक्षक लिखा होगा, ठीक है ना। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं थंबनेल में ये फोटो दिखा दूंगा कि ये कैसा होता है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को टोकन लेके जाना पड़ता है। भुवनेश्वर में कैसा रनिंग होता था, 800 मीटर जाना और 800 मीटर आना। जब 800 मीटर आप लोग जाइएगा तो वहाँ इंडियन कोस्ट गार्ड के GD वाले टोकन लेके खड़े रहते हैं, ठीक है। जैसे जाइएगा आप लोगों, जैसे यहाँ के मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से आप लोगों का स्टार्टिंग होगा, ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग होगा। जब से आप जाइएगा तो वहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके का ढलान है, ठीक है ना, इस तरीके का ढलान है। आप लोग ऐसे चढ़ के जाइएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिसर होंगे, ठीक है। यहाँ से आप लोग टोकन कलेक्ट कीजिएगा, टोकन ले लेने के बाद में ऐसे रनिंग फिर वापस आइएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये 800 मीटर जाना और 800 मीटर वापस आना, ये तो हो गए भुवनेश्वर के, ठीक है। अब
कोलकाता सेंटर वालों को कैसा होता है, तो कोलकाता सेंटर वालों का निको पार्क में रनिंग होता है, ठीक है ना। तो वहां पे कैसा होता है, तो हाथ में आप लोगों को हाथ में एक ग्रीन कलर का बैंड दिया जाता है, ठीक है। वो भी बैंड में आप लोगों को दिखा दूंगा वीडियो में कि किस तरीके का बैंड होता है। और कोलकाता में कहाँ आप लोगों का रनिंग होता है, वहां पे 800 मीटर आना और 800 मीटर नहीं जाना रहता है। 1600 मीटर लंबा आप लोगों को निको पार्क वहां पे जो ट्रैक है, ठीक है ना, पिच पे दौड़ाया जाता है, ठीक है। कोई वहां पे ग्राउंड नहीं है, सड़क पे दौड़ाया जाता है, ठीक है ना। तो 800 मीटर 1600 मीटर लंबा आप लोगों को भागना पड़ता है, ठीक है, 7 मिनट में, जो कि सभी बच्चे भाग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि अपने साथ इंडियन कोस्ट गार्ड के सेकेंड फेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे, ठीक है ना, जीडी, डीवी एंड यांत्रिक, ठीक है। अगर आप लोगों को अभी भी डाउट हो तो प्लीज एक कमेंट कीजिएगा। देखिए दो डॉक्यूमेंट छूट गए थे, मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, 2 डॉक्यूमेंट छूट गए थे, ठीक है। 2 डॉक्यूमेंट छूट गए, तो मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से। तो मैं पहले मैं बता दूं कि ये तीनों के लिए, ठीक है ना, ये तीनों के लिए डीबी, जीडी एंड यांत्रिक, ठीक है ना, डोमिसाइल लेकर जाएंगे, ठीक है ना, डोमिसाइल, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, ठीक है ना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, ठीक है ना, सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर सेकेंड में आप लोग जब फॉर्म डाले होंगे, सेकेंड में आप लोगों को मैं बता दूं कि जब आप लोग फॉर्म फिलअप किए होंगे, ठीक है ना, जब आप लोग फॉर्म फिलअप किए होंगे तो फॉर्म का आप लोगों के पास पीडीएफ होगा, ठीक है ना। तो उस पीडीएफ को, ठीक है ना, उस पीडीएफ को आप लोग निकलवा कर लेकर जाएंगे, जो भी आप लोगों के 8-9 पेज के होंगे या 10 पेज के होंगे, ठीक है ना, उस पीडीएफ को निकलवा कर लेकर जाएंगे, ठीक है। और उसके फोटो कॉपी करवा लेंगे 3 पीस, ठीक है। और ये डोमिसाइल के भी 3 पीस आप लोग कॉपी करवाएंगे, ठीक है ना, 3 पीस आप लोग कॉपी करवा लेंगे, ठीक है। और इस पीडीएफ के भी 3 पीस कॉपी करवा लेंगे, ठीक है। ये मैं डीबी, जीडी एंड यांत्रिक को बताना भूल गया था, तो ये आप लोग यहाँ पे देख लेंगे कि डीबी, जीडी, यांत्रिक ले डोमिसाइल सर्टिफिकेट और पीडीएफ जो आप लोग फॉर्म फिलअप किए होंगे वो पीडीएफ, ठीक है ना, वो पीडीएफ आप लोग लेकर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के ऑल डॉक्यूमेंट क्लियर हो गए हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को अभी भी डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करेंगे। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि भुवनेश्वर का सेंटर कैसा है और कोलकाता का सेंटर कैसा है, ठीक है। तो देखिए जिन भी स्टूडेंट का भुवनेश्वर में सेंटर होगा तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि देखिए इस तरीके का भुवनेश्वर का सेंटर है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोगों के सेकेंड फेज के एडमिट कार्ड पे कैंपस 2 पलासपल्ली भुवनेश्वर लिखा होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके का आप लोगों का सेंटर होगा। जब आप लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से सड़क ऐसा लंबा गया हुआ जो कि मेरे यूट्यूब के वीडियो में पड़ा हुआ है कि किस तरीके से आप लोग लाइन लगाएंगे, किस तरीके से चेक होता है, वो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना। मैं टेलीग्राम के ग्रुप में वो वीडियो डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड के जीडी एंड ऑफिसर आप लोगों को यहाँ पे सेकंड फेज के एडमिट कार्ड देखेंगे। आप लोग यहाँ से बैठे रहेंगे लाइन में, ठीक है ना। देख लेने के बाद में आप लोग यहाँ एंट्री कर जाइएगा और इधर आप लोग कमरे में चले जाइएगा, ठीक है ना। चलिए मैं वो भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जब ये रनिंग क्लियर करके आए हैं स्टूडेंट तब का है इनका, ये रनिंग क्लियर करके आए हैं स्टूडेंट तब का है इन लोगों का। देखिए आप लोगों को इसी तरह के चेस्ट नंबर मिलेंगे और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए बैग वैग रखे हुए हैं, ठीक है। उस साइड में आप लोगों का कमरा जो किसी कमरे में, देखिए इसी कमरे में आप लोग बैठे रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का बैग रहेगा। उस सेकेंड वाले कमरे में आप लोग इंडियन कोस्ट गार्ड के क्लर्क सभी कंप्यूटर पे क्लर्क वाले देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। ये कोलकाता सेंटर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये कोलकाता सेंटर है, ठीक है ना। यहीं पे आप लोगों को इसी रोड पे आप लोगों को दौड़ाया जाता है, ठीक है ना। इसका भी वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप लोग देख लीजिएगा। मैं टेलीग्राम ग्रुप में वीडियो डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए मैं कोलकाता सेंटर दिखा देता हूँ कि कैसा है, ठीक। तो देख पा रहे होंगे कि ये कोलकाता सेंटर है, ठीक है ना। कोलकाता निको पार्क का यहाँ पे आप लोगों का ये कोलकाता सेंटर है, ठीक है ना। राजा राट, ठीक है, सराची बिल्डिंग राजा राट, ठीक है ना। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये इसका भी वीडियो मेरे यूट्यूब पे पड़ा है, आप लोग देख लीजिए। इसी वीडियो में आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो है, मैं आप लोगों को डाल देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के जीडी, डीबी एंड यांत्रिक ऑल डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। भुवनेश्वर एंड कोलकाता सेंटर भी आप लोगों को दिखा दूँ। अभी भी आप लोगों को डाउट है तो प्लीज़ एक कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।